पहले दिव्य दरबार, फिर चमत्कार का दावा और अब सड़क पर शक्ति प्रदर्शन। सनातन का झंडा और हिंदू राष्ट्र का एजेंडा लिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बुंदेलखंड में पदयात्रा निकालने की तैयारी में है। सारा प्लान तैयार हो चुका है, बस अब मुहूर्त का इंतजार है और जल्द ही बागेश्वर धाम से ओरछा के राम राजा सरकार तक के ये पदयात्रा होनी है, जिसका सीधा मैसेज सियासी भी होने वाला है। और इसी साल मध्य प्रदेश में चुनाव भी है। बाबा भले ही इस यात्रा को सामाजिक समरसता का नाम दें, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इस यात्रा से एमपी की राजनीति आगे बढ़ रही है। देखिए जरा। हमने विचार किया है कि बागेश्वर धाम से राम राजा ओरछा तक एक यात्रा निकाले और इस यात्रा का पैदल यात्रा, इस यात्रा का उद्देश्य ही सिर्फ सामाजिक समरसता और बुंदेलखंड का विकास। हम कोई राजनीति में नहीं है, न हमें किसी सरकार से कोई अपेक्षा है। हम लोगों को जगा सकते हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बकरी पालन शुरू किया है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी बकरियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप उन्हें बेच सकते हैं। – 2018 में मध्य प्रदेश ने दिग्विजय सिंह की नर्मदा यात्रा देखी। पिछले महीने शिवराज सिंह चौहान की विकास यात्रा भी देखी और अब मध्य प्रदेश बाबा की बुंदेलखंड यात्रा देखने वाला है। बागेश्वर धाम पर हिंदुत्व के सबसे बड़े महायज्ञ की अपार सफलता के बाद बाबा बागेश्वर ने अपने नए मिशन का पर्चा आउट कर दिया है। हमने विचार किया है कि बागेश्वर धाम से राम राजा ओरछा तक एक यात्रा निकाले और इस यात्रा का पैदल यात्रा, इस यात्रा का उद्देश्य ही सिर्फ सामाजिक समरसता और बुंदेलखंड का विकास। हम कोई राजनीति में नहीं है, न हमें किसी सरकार से कोई अपेक्षा है। हम लोगों को जगा सकते हैं। बुंदेलखंड का विकास और हिंदू राष्ट्र की मनोकामनार्थ हनुमान भक्त बाबा बागेश्वर ने बालाजी के बागेश्वर धाम से बुंदेलखंड की अयोध्या यानी राम राजा सरकार के ओरछा धाम तक पदयात्रा की घोषणा कर दी है। बाबा की ये यात्रा किस रूट से निकलेगी? बाबा कितनी विधानसभाओं को कवर करेंगे? कौन कौन बाबा की यात्रा में शामिल होगा? बुंदेलखंड के विकास की इस यात्रा का नाम क्या होगा? कब तक इस यात्रा का पूरा प्लान रेडी होगा? ये सब बाबा ने अभी कॉन्फिडेंशियल रखा है, लेकिन आज हम आपको एक एक डिटेल देंगे। भारत के सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक परिदृश्य में पदयात्रा बेहद महत्वपूर्ण होती है। बाबा बागेश्वर अब तक मंचों से प्रवचन करते हैं, लेकिन ये पहली बार है जब बाबा बागेश्वर धाम से ओरछा के राम राजा परिसर तक पदयात्रा निकालेंगे। जाहिर है इस पदयात्रा में उनके साथ हजारों लाखों की संख्या में लोग जुड़ेंगे। यात्रा किसी भी रूट से जाए तकरीबन 4 जिलों को कवर करते हुए निकलेगी और इन 4 जिलों के जो वोट हैं वो बाबा के हिसाब से सेट होना तय है। मतलब बाबा बागेश्वर की पद यात्रा किसी भी रूट से निकले, बुंदेलखंड में कम से कम 4 जिलों को कवर जरूर करेगी। बाबा की कथाओं में आने वाली लाखों की भीड़ से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब बाबा सड़क पर पैदल निकलेंगे तो क्या होगा, कितना जन सैलाब आएगा और इस साल होने वाले इलेक्शन में उसका क्या इम्पैक्ट होगा। बाबा के बागेश्वर धाम से बुंदेलखंड की अयोध्या यानी राम राजा सरकार के दरबार की दूरी 176 किलोमीटर की है। ये दूरी मुख्य सड़क मार्ग से है। अगर बाबा इस रूट से ओरछा तक पद यात्रा करते हैं तो रास्ते में गंज, छतरपुर, मऊ, सहानिया, नौगांव, अलीपुरा, मऊरानीपुर, निवाड़ी से होते हुए ओरछा धाम पहुंचेंगे। बाबा की इस यात्रा का इम्पैक्ट पूरे बुंदेलखंड में होगा, खासकर एमपी के छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और पन्ना के साथ यूपी के झांसी और ललितपुर डायरेक्ट इस रेंज में आएंगे। अगर हम इसे एमपी विधानसभा चुनाव के लिहाज से देखें तो बाबा की यात्रा 3 जिलों से होकर गुजरेगी। पहला जिला होगा छतरपुर, जिसमें 6 विधानसभाएं हैं। इसमें से महाराजपुर, राजनगर और छतरपुर खास में कांग्रेस का कब्जा है। चंदला और मलहरा में बीजेपी का कब्जा है और बिजावर सीट पर एसपी का कब्जा है। दूसरा जिला होगा टीकमगढ़, जिसकी तीनों विधानसभा टीकमगढ़ खास, जतारा और खरगापुर में बीजेपी का कब्जा है। और तीसरा जिला है टीकमगढ़ से अलग हुआ निवाड़ी,
इसकी भी दोनों विधानसभा निवाड़ी और पृथ्वीपुर में बीजेपी का कब्जा है। मतलब बाबा के मुताबिक इस यात्रा का मकसद भले ही राजनीतिक नहीं है, लेकिन पद यात्रा को लेकर बाबा का मैसेज भी क्लियर है। वो गांव-गांव जाने वाले हैं, हिंदू राष्ट्र और राम राज्य की अलख जगाने वाले हैं। अभी पदयात्रा क्या है बागेश्वर धाम से लेके ओरछा राम राजा मंदिर, क्या है इस पदयात्रा का उद्देश्य? सामाजिक समरसता, ताकि सब ये जो रोटियां सेकी जा रही हैं जातिवाद शून्य हो, सामाजिक समरसता हो और भारत हिंदू राष्ट्र हो। तो इस कैसे निकलेगी ये यात्रा, कुछ इसकी परिकल्पना आपने हाँ, की है? धाम से राम राजा ओरछा तक पहुंचेंगे, गांव-गांव के जो लोग मिलेंगे उनका स्वागत करेंगे और सबको जगाएंगे कि भाई अब जागो। और परिकल्पना में रोज लगभग 15-20 किलोमीटर चलेंगे। पूरा बागेश्वर परिवार चलेगा। जिनके अंदर खून होगा, जुनून होगा, जिनको लगेगा कि उनको भी इस यज्ञ में, हिंदू राष्ट्र के यज्ञ में आहुति देनी चाहिए, वो आएंगे। और नहीं होगा खून तो नहीं आएंगे, ठीक है। हम तो राम राजा ओरछा तक जाएंगे। जी, तो आपको लगता है कि हिंदुत्व की बात आप करते हैं, तो हिंदुत्व को जातिवाद से खतरा है? जितना कैंसर से शरीर को खतरा है, कोरोना से फेफड़ों को खतरा है, जितना सूर्य से उल्लू को खतरा है, उतना ही जातिवाद को हिंदू राष्ट्र से खतरा है। मतलब साफ है, जो बीजेपी अब तक करती आई है, बाबा वही डंके की चोट पर करने वाले हैं। इसलिए बुंदेलखंड के विकास को लेकर बाबा की इस यात्रा का डायरेक्ट बेनिफिट बीजेपी को जरूर मिल सकता है और बीजेपी अपने किले बचाने में कामयाब रह सकती है। इतने विरोधी आपके पैदा होते जा रहे हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को किससे डर लगता है? हमको कभी डर नहीं लगता है। हमको केवल डर है अपने माँ बाप और गुरुदेव हनुमान जी से। अधर्म ना हो जाए, किसी का बुरा ना हो जाए, कोई हम पाप ना कर दें, इसके अलावा किसी के बाप से नहीं डरते। छोटा सा और भी पूछ लेता हूँ, किसी से नहीं डरते? इस यात्रा के माध्यम से आप अभी इंडिया टीवी के सामने हैं, जो यात्रा निकलेगी आपकी बागेश्वर धाम से ओरछा तक, क्या संदेश देना चाहेंगे अभी से कि लोग आपसे जुड़े? वैसे यात्राओं के दौर में हमने भारत जोड़ो यात्रा भी देखी है, अगर आपको याद हो राहुल गांधी की, तो इसका नाम क्या होगा और क्या संदेश रहेगा? इंडिया टीवी आपसे पहले ये बहुत जल्दी बताएंगे। और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना के साथ है या सामाजिक समरसता के? दोनों एक दूसरे के पूरक है। हिंदू राष्ट्र होना सामाजिक समरसता होना है, सामाजिक समरसता होना हिंदू राष्ट्र। इसलिए एक भाव मेरे मन में आया कि हमारी बहनें सशक्त होनी चाहिए, क्योंकि बहनें सशक्त तो प्रदेश सशक्त, प्रदेश सशक्त तो देश सशक्त। और फिर हम भी तो भैया है, जब बेटियों के मामा भय तो बहनों के भैया भय के नहीं भय, तो बहनों के भैया है। अब भैया सावन के महीना में एक दान आते हैं, बहन को लिवा के ले जाते हैं या बहन के घर आते हैं, राखी बंधवाते हैं, उपहार देते हैं। दिल ने कहा कि तू भी तो भैया है, तो तू भी तो कोई उपहार दे। लेकिन मुझे लगा कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा, और इसलिए एक योजना मैंने महाराज जी को बताई। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बकरी पालन शुरू किया है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी बकरियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप उन्हें बेच सकते हैं। एक योजना और बन गई, लाडली बहना योजना। अब हर गरीब बहन जो मध्य प्रदेश की निवासी है, उनके खाते में हर महीना 1000 रुपया डाला जाएगा, साल में 12,000 रुपया। और उस रुपया का उपयोग वो बेटा बेटी को दूध पिलाने में करेगी, फल खिलाने में करेगी, सब्जी खिलाने में करेगी, परिवार को मजबूत बनाएगी। लाडली बहन योजना एक नाटक है जो उन्होंने कार्रवाई रखी है। हमने साफ घोषणा करी है कि हम कोई लाडली बहन को नाम नहीं दे रहे, हम महिलाओं को 1500 रुपए देंगे, हमारी सरकार आएगी। कमलनाथ ने बाबा की शरण में आकर संविधान की बात की थी और शिवराज ने बिना कुछ कहे बाबा के संकल्प को पवित्र बता दिया था, क्योंकि 15 साल से ज्यादा एमपी में सत्ता का सिंहासन संभाल चुके शिवराज सिंह चौहान ये बात अच्छे से जानते और समझते हैं कि इस वक्त बाबा की पॉपुलैरिटी पीक पर है और बाबा से बैर लेना उन्हीं को भारी पड़ सकता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।